न दंपना पाखंड, सत्य बोलेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के, बात करेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। दोस्तों, मैं अपने आसपास देखता हूँ कि हम में भी आहार निंद्रा भय मैथुन है, पशु पक्षी में भी, दूसरे जीव में भी आहार निंद्रा भय मैथुन। पर उनमें सिर्फ आहार निंद्रा भय मैथुन है ना, उसके कारण ये ना, मतलब जो ये पूरा खेल चल रहा है अस्तित्व का, नेचर का, उसके साथ ट्यून में रहते हैं। प्रकृति का जो पूरा एक चल रहा है ऑर्केस्ट्रा, एक पूरा जो धारा बह रही है अस्तित्व की, उसके साथ वो रहते, हम नहीं रहते। तो ये पंथ संप्रदाय के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, चौंचले, चिल्लड़ चमन चोमू तुमको ना चूना लगाते हैं, हम मनुष्य महान है, हजारों योनि के बाद जन्म होता है, ये ना वो ना फलाना ढिंकाना। तो वो सिर्फ उनकी दुकानें चलाने के लिए बातें करते हैं, चूना लगाते हैं, सुडो साइंस बेचते हैं, असली स्पिरिचुअलिटी की तो कोई बात करता नहीं है, ना कोई जागा हुआ है। तो इंसान कुछ महान नहीं है, इंसान मनहूस घटिया क्रीचर है। इन खुद अस्तित्व पछता रहा है, क्योंकि हमारे कारण ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे कारण आतंकवाद है, हमारे कारण दुनिया ख़त्म होने पे आई है। तो ज़्यादा उछल कूद मत करो। दूसरे जो पशु पक्षी है ना, सब देखो, मैं देखता हूँ, मैं जब खेतों में जाता हूँ ना अर्ली मॉर्निंग दोस्तों, तो चिड़िया एक ही टाइम पे चहचहाती है। चिड़िया जो है वो एक ही टाइम पे चहचहाती है, एक ही टाइम पे सोती है। शाम को भी मैं निकलता हूँ तो वो अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में। तो उनका यार हजारों सालों से ऐसा ही चल रहा है। उनका थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हुआ है रूटीन, वो हमारे कारण, हमने ये मोबाइल लगाए, मोबाइल उसके कारण चिड़िया डिस्टर्ब हुई है, तो वो हमारे कारण। बाकी उन लोगों का तो जो नेचुरल है ना, वही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो पशु पक्षी और दूसरे जीव है ना, वो ठीक जी रहे हैं, हम नहीं। हाँ, हमारे भीतर आहार निंद्रा भय मैथुन तो है उनकी तरह, पर हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, ये एक्स्ट्रा है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैकेज हमारे भीतर है, उसके कारण ना कहीं हम खुद की बात लगा रहे हैं, दुनिया की बात लगा रहे हैं। आपने कभी सुना कि इस गांव में इस गधे ने अपने आप को डिलीट कर दिया? आपने कभी सुना कि रशिया के गधे निकल करके यूक्रेन में युद्ध करने गए? आपने कभी सुना कि अमेरिका के जो हाथी है, हाँ, उन्होंने ईरान के हाथियों के ऊपर हमला किया? वो बेचारे अपनी अपनी टेरिटरी में रहते हैं यार, वो अस्तित्व का जो नेचर है, रूल है, उसके हिसाब से चलते हैं। उनका संभोग करना है तो वो संभोग मीटिंग सीजन में ही करते हैं। भादो महीने में ही श्वान हमारे जीप लप लगा करके मादा श्वान और पुरुष श्वान संभोग करते हैं। हम तो 365 दिन करते हैं, हम तो संभोग करने बैंकॉक पताए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यार ये जो नेचर है ना, उसके हिसाब से हम नहीं जी रहे, हम कहीं ना कहीं भूले भटके हैं। हमें ये जो मिथ्या, हम अहंकार लेकर के घूमते हैं ना, कि हम महान हैं, हम ये है वो है, वो मेरे हिसाब से ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हम कोई ग्रेट नहीं, हम कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति से अलग ही जा रहे हैं। हमने हमारी नदियाँ प्रदूषित कर दी, हमने हमारे समुद्र ख़त्म कर दिए, हमने हमारे हिमालय के ग्लेशियर को पिघलाया। हम कैसे महान हैं? हमने पूंजीवादी राक्षस और उसकी चपेट में आकर के नरक जैसे शहर बनाए, गाजा जैसे शहर बनाए, हमने ट्रैफिक के 200 सेकंड के सिग्नल बनाए। हाँ, हमने ये पूंजीवाद, शॉपिंग मॉल्स, ये सब बना बना करके लोगों को ईएमआई के बिल्स पे करवाए, जो कि नेचुरल नहीं था। नेचुरल तो आहार निंद्रा भय मैथुन, तुम्हें भूख लगी है खा लो, नींद आ रही है सो जाओ, संभोग की इच्छा हो रही है संभोग, इतना ही तो था। दूसरे ये जीवन लक्ष्य जो तुमने बनाए हैं ना मिथ्या, कुछ आध्यात्मिक लोगों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए, तो हम नहीं है, ऐसा मिथ्या अहंकार लेकर के मत घूमो। दूसरे जो पशु पक्षी है मेरे आसपास अभी जो है, वो लोग जी रहे, वो एक ही रूटीन है। 10,000 साल पहले भी चिड़िया एक ही समय पे जागती थी और एक ही समय पे सोती थी। तो इनका तो पूरा ऐसे ही चल रहा है, वो कुछ डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे, उनके कारण कहीं कोई नदी प्रदूषित नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और तुम्हारे कारण, तुम्हारा है रूटीन। मेरे दादाजी जिस समय जगते थे, मैं नहीं जग रहा हूँ, वैसे मैं जग रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, पर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। हाँ, 500 साल पहले इंसान जीता था, ऐसे आज तुम नहीं जीते हो। तुमने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया है डेवलपमेंट और विकास के नाम पे। ये डेवलपमेंट और विकास भाई भ्रम है, और जो कुछ भी कर रहे हो तुम खुद के लिए कर रहे हो, खुद के स्वार्थ के लिए। दूसरे पशु पक्षी तो तुम्हारे कारण आहत ही हो रहे हैं। 500 साल पहले मनुष्य जैसे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना तुम खा रहे हो कभी भी? हाँ? तुम में जो ब्रेन है तुम्हारा, मनुष्य का चेतना, वो अलग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह है, तो तुम ना हमेशा कुछ ना कुछ
जैसे जैसे 100 साल जाते हो तुम बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर रहे हो, बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो समझने की कोशिश करो इन चीज़ों को, अपने आप को उसमें लाला लैंड में मत रहो, यथार्थ में जियो। हाँ, मनुष्य के तौर पे तुम आहार निंद्रा भय मैथुन के एक तुम प्रयोग करो। मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, 1 सप्ताह के लिए 7 दिन के लिए तुम आहार निंद्रा भय मैथुन के तल पे जियो। भूख लगे तो खा लो, नींद आए तो सो जाओ, संभोग कर लो, नौकरी वोकरी करो, ज़्यादा किसी चीज़ों में उलझो मत, प्रकृति के तल पे जियो। तुम देखोगे कि अस्तित्व अपने आप में सुख रूप है, आनंद रूप है। आचार्य रजनीश गलत नहीं बोलते हैं, अस्तित्व ने आनंद दिया है, दुख हमारी खोज है। अस्तित्व ने आहार निंद्रा भय मैथुन दिया था, ये दूसरे सभी उसी प्रकार जी रहे हैं। तुमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष के कारण आतंकवाद पैदा किया है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा किया, युद्ध कर रहे हो, न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके रखे हुए हैं। तो ये पंथ संप्रदाय के लोग बोलेंगे, पर तुम लाला लैंड में मत रहना, यथार्थ में रहना। एक मनुष्य के तौर पे तुम तभी अच्छा जी पाओगे। मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ना तुम्हें ठीक से बैठने नहीं देगा, पर एक मनुष्य के तौर पे तुम तभी अच्छा और पूर्णता से जी पाओगे जब तुम आहार निंद्रा भय मैथुन के तल पे जियोगे। तुम करो तो सही, सारी चिंताएं छोड़ दो, सारे प्लानिंग छोड़ दो, कुछ भी प्लान मत करो, धारा में बहो यार। ये अस्तित्व के खेल चल रहा है, उसकी धारा चल रही है, उसमें बहो तुम। उसमें तुम ज़्यादा सोच विचार मत करो। ये पूरा दिन जो तुम सोचते रहते हो ना, ये ना वो ना फलाना ढिंकाना, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, उसी के कारण तुम्हारे जीवन का आनंद नष्ट हो जाता है। दूसरे पशु पक्षी कोई सोचते हैं, कोई हाथी, कोई दूसरे, तो प्लानिंग नहीं करना है। प्लानिंग करना ये चीज़, ये सब खिलाफ है। हाँ, अस्तित्व के खुद के प्लान है भाई, तुम्हारे प्लान वैसे भी नहीं चलेंगे। हमारे किसान यहाँ पे ये बीज रुपाई करके बैठे हैं, हाँ, उनका कोई प्लान नहीं चलने वाला है, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 2-3 दिन नहीं होगी। तो वैसे भी तुम्हारे प्लान कहाँ चलते हैं यार। उस बड़े प्लान का हिस्सा रहो ना, तुम बहो। हाँ, बच्चों को हम ना वो अम्यूज़मेंट पार्क में ले जाते हैं, वाटर पार्क में, तो बोलते हैं लो ये राइड टिकट ले लो, तुम मौज करो। हम चाहते बच्चा मौज करे, हम नहीं चाहते बच्चा तनाव ले। पिता बोलता है मैं कमा रहा हूँ, तू मौज कर। तो अस्तित्व है हमारा बाप, ये बड़ा खेल। हाँ, तुम क्यों बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम छोटा बच्चा रहो, सरल रहो, हाँ, इस खेल में चलो। तो चिड़िया, दूसरे पशु पक्षी है ना, वो अच्छा जी रहे हैं, वो उसके हिसाब से जी रहे हैं, हम उसके हिसाब से नहीं जी रहे हैं। नाराज है अस्तित्व, परमात्मा हमसे। ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी सभ्यता को। तो मैं टास्क देता हूँ, 1 हफ्ता 1 महीना ऐसे ही जियो। सोचो मत, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। तुम बस जगोगे, खाओगे, हगोगे, सोओगे और संभोग कर लो, अगर शादी हुई है तो। हाँ? बस इसके अलावा कुछ मत सोचो। लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हाइप माई वीडियो। चैनल के बायो में जाकर के काउंसलिंग कॉल ले सकते हो। थैंक यू।